हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में क्लास 9th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी का क्लास 9th का मासिक परीक्षा चल रहा है अक्टूबर का, तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यही प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जामिनेशन में आएगा और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कल के जो मैंने पेपर डाला था उसमें से आप लोग का कितना लड़ा। तो साथ ही साथ आप लोग अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, 100 लाइक पूरा करिए। मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव के आंसर इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए कंपलसरी है और आप लोगों ने अगर कल का परीक्षा दिया होगा तो आप लोग को पता ही होगा, आज का अगर आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि आप सभी के एग्जामिनेशन में 50 नंबर का ही सवाल रहता है, जिसको बनाने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और आप लोग को अगर इसका ओरिजिनल पेपर ये वाला लेना है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो। यही क्वेश्चन पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है, सेम टू सेम। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों के लिए। तो टोटल क्वेश्चन दिया रहेगा आपको 30, जिसमें से आपको 25 का आंसर करना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? तो ये होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, यानी 1 का ए हो जाएगा। आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रा क्या होगा? तो दूसरा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग लिखते चलिएगा 2 का डी। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध में है? इसका जो है आपको ऑप्शन आगे दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग को जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है आप लोग के लिए। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का है अगला जो क्वेश्चन है वो होगा आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे गड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच की दूरी का क्या होता है? तो इसके होता है वर्ग के समानुपाती, यानी 4 का अगर बात करिएगा तो ये होगा बी। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर है, एक मिनट, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी, 4 का सी हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5वां नंबर की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 5वां नंबर है आप लोग का, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू पृथ्वी पर का द्रव्यमान, यानी कि 1/6, और यहाँ पर भी 6 है तो 6 × 6 यानी 1 kg हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का आपका हो गया बी। आप लोग को इस तरह से लिख लेना है। छठा नंबर है कि गति के किस नियम से बल का मान निकाला जाता है? तो बल का मान निकालने के लिए यहाँ पे गति का द्वितीय नियम लगता है, यानी कि छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर है आप लोग का जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी। 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी बराबर GM बटा R² इसके नीचे है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी है। 8वां आप लोग जो देखिएगा, आप लोग को अगला पेज में मिलेगा। तो यहाँ पर है आप लोग का, किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होता है? तो किसी वस्तु का जो भार होता है वो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगला है संवेग संरक्षण का सिद्धांत का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण का उदाहरण जो होगा, ये रॉकेट का प्रणोदन भी है और सिक्का काट प्रयोग भी है। तो ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का सी। आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। 10वां नंबर हम लोग देखेंगे तो 10वां है कि घनत्व का CGS मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का जो CGS मात्रक होता है वो हो जाएगा G cm3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला है सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23 और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होता है? तो यहाँ पे होता है मोल बराबर मास बटा परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे आप लोग को अगर भाग दे लीजिएगा तो ये आपको 2 मिल जाएगा, यानी कि 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 12वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है? यानी कि किसमें जो है 4 यहाँ पे खाली एटम रहता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिख रहा होगा। 13 नंबर सवाल की ओर हम लोग देखेंगे तो जल का परमाणिक द्रव्यमान क्या होता है? तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 AMU। H2O होता है और H2O का जो वैल्यू आता है 18 AMU में हो जाता है। अगला यहाँ पर है यहाँ पे आप लोग का अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता
क्या होती है। तो यहाँ पे 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 3। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 16वां नंबर आप लोग का सवाल है यहाँ पर, निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है। तो इसमें आप लोग देखिएगा जो निष्क्रिय गैस है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग लिखते हुए चलेंगे, आप लोग को आसानी होगा। 17वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो के एल एम, यानी कि पहले शुरुआत के से होती है, तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगा, इसलिए 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 18वां नंबर है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैडविक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग 19वां नंबर सवाल की ओर आ गए हैं। 19वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 19 का ए हो जाएगा। 20वां नंबर है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो था वो परमाणु केंद्रक के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर आप लोग देखिएगा तो एड्स का कारक क्या है, तो ये हो जाएगा HIV, तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 22वां नंबर सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। तो निम्न में से कौन एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय इसमें जो आपको दिख रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमीबा। अगला हम लोग 23वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो 23वां नंबर है 23वां नंबर आप लोग को यहाँ मिलेगा कछुआ और छिपकली उदाहरण है। तो ये होता है आपका एम्फीबिया वर्ग के, यानी कि 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन समवहनी पौधा है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका 24 का। तो यहाँ पे और ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समवहनी पौधा बोल रहा है, तो ये इसका कर लीजिए सवाल। अगला है नेफ्रीडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है। तो 25वां का आप लोग आंसर छोड़िए, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। 26वां नंबर की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चूहा। 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा चूहा। अगला हम लोग देखेंगे 27वां नंबर। तो वो है आप लोग का यहाँ पर कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। तो इसका और भी आंसर ऑप्शन होगा, आपको आगे दिखेगा यहाँ पे। आप लोग इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 27 का आप लोग का सी हो जाएगा रोग एवं मानसिक तनाव से जो ग्रसित लोग रहते हैं वो कभी भी स्वस्थ नहीं होते हैं। अगला यहाँ पर 28वां नंबर सवाल की ओर आ जाते हैं। तो चेचक की टीका की खोज किसने किया था। तो चेचक की टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। 28 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां हम लोग देखेंगे। 29वां सवाल आप लोग का है पोलियो रोगाणु निम्न में से कौन है। पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोलियो वायरस। अगला हम लोग देखेंगे 30वां नंबर सवाल, जो कि अंतिम होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव। ये है कि आपका निम्न में से कौन एवीज वर्ग का उदाहरण है। तो यहाँ पे एवीज वर्ग में सभी पक्षी आया करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिया, और आप लोग इस वीडियो को अगर 100 लाइक करते हैं तो आप सभी के लिए सब्जेक्टिव मैं लेकर के हाजिर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।